चलिए, अब नेक्स्ट है क्लीनिंग का एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं आउटलायर रिमूवल। आउटलायर को रिमूव करना। आउटलायर क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन को बिगाड़, इसका मीनिंग बिगाड़ सकते मतलब जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटाइल डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर चला जाता है ना, उनको हम बोलते हैं आउटलायर्स। अब आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए आप एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं IRQ। IRQ का फुल फॉर्म होता है इंटर क्वांटाइल रेंज। जितने भी डेटा हैं, अगर वो आपके IQR के अंदर आ रहे हैं, इंटर क्वांटाइल रेंज के अंदर आ रहे हैं, तो वो आउटलायर नहीं है। और जो इन रेंज से बाहर चले जाते हैं उनको हम बोलते हैं आउटलायर्स, राइट। तो हम उसके लिए IQR डिफाइन करते हैं। IQR निकलता कैसे है? तो IQR निकालने के लिए आप थर्ड क्वांटाइल और फर्स्ट क्वांटाइल को माइनस करते हैं। तो फर्स्ट क्वांटाइल माइनस थर्ड क्वांटाइल माइनस फर्स्ट क्वांटाइल इज इक्वल टू IQR। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका क्वांटाइल निकालते हैं। अब आपको चेक करना है कि आपके डेटा में वो है कि नहीं, मतलब आउटलायर है या नहीं। अगर है तो रिमूव करना है लेट्स से। तो मैंने डेटा यूज किया, डेटा का कौन सा कॉलम, तो आप यहाँ पे वैसे कॉलम्स यूज कर सकते हैं जिसमें न्यूमेरिक डेटा है, लाइक पल्स या मैक्स पल्स या कैलोरीज, है ना, जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये इसमें क्वांटाइल के थ्रू कि इसमें आउटलायर है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पल्स पे चेक किया लेट्स से, कोई भी ऐसी पल्स की वैल्यू जो कि आउटलायर के जैसे दिख रही है, जो एक पर्टिकुलर क्वांटाइल रेंज से बाहर जा रहे है ना। चलिए देखते हैं। तो मैंने लिखा डेटा पल्स, तो ये पल्स का डेटा है। इसको क्वांटाइल चेक किया, कौन सा क्वांटाइल, तो क्वांटाइल की वैल्यू हमने दी फर्स्ट क्वांटाइल विच इज 0.25, है ना। 0.25 इज द क्वांटाइल 1। तो Q1 की वैल्यू क्या है, तो Q1 की वैल्यू हमें मिल गई 100। फिर Q3 की वैल्यू, थर्ड क्वांटाइल की वैल्यू, थर्ड क्वांटाइल मतलब 0.75, दिस इज थर्ड क्वांटाइल। तो Q3 या Q2 लिख देते हैं, हाँ Q3 लिख, थर्ड क्वांटाइल 107। ठीक है, दोनों क्वांटाइल की वैल्यू आ गई। IRQ क्वांटाइल 3 माइनस क्वांटाइल 1, IRQ की वैल्यू क्या है, 7। ठीक है, तो ये IRQ वैल्यू हमें मिल गई। अब इसको करना क्या है कि अब आपको इसको एक फॉर्मूला में डालना है IRQ को, और उसका एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड तैयार करना है ना। IRQ के थ्रू हम लोग एक लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग क्वांटाइल 1 माइनस 1.5 प्लस IRQ, इसको हम बोलेंगे लोअर बाउंड, क्वांटाइल 3 प्लस 1.5 IRQ, इसको हम बोलेंगे अपर बाउंड। मतलब हमारा डेटा अगर इस लोअर बाउंड से अपर बाउंड के बीच में है तो वो आउटलायर नहीं है। ठीक है, और अगर इसके बाहर है तो वो आउटलायर है। ठीक है,
तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड की वैल्यू चेक कर लेते हैं. प्रिंट लोअर बाउंड कमा प्रिंट अपर बाउंड. तो लोअर बाउंड की वैल्यू क्या है, अपर बाउंड की वैल्यू. लोअर बाउंड की वैल्यू है 89 और अपर बाउंड की वैल्यू है 117. ठीक है. और अगर आपका डेटा इन दोनों के रेंज के अंदर आ रहा है तो वो सही है, और इसके रेंज के बाहर जा रहा है तो मतलब डेटा सही नहीं है. तो आप क्या करोगे, आप अपने डेटा का ये जो कॉलम है, कौन से कॉलम पे कर रहे थे, पल्स पे. हाँ, पल्स कॉलम का आप यहाँ पे इंडेक्सिंग चेक करोगे. अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 89.5 या लेस देन कर देते हैं उसको, लेस देन 89.5 आ रहा है. और साथ में आपने बोल दिया एंड डेटा पल्स ग्रेटर देन 117. इसको आप 89 की जगह पे यहाँ पे इसको बोल दो लोअर बाउंड, इसको बोल दो आप अपर बाउंड. अगर लोअर बाउंड से ज़्यादा है अपर बाउंड से, अपर बाउंड से ज़्यादा है लोअर बाउंड से कम है, ऐसे डेटा को फाइंड आउट करना है. तो फाइंड आउट करने के लिए आप इसको इंडेक्स कर देते हैं इसी पे. चेक करते हैं कौन कौन सा डेटा है ऐसा जो इस कंडीशन से मैच हो रहा है. द ट्रूथ वैल्यू कहाँ पे, ये नहीं, स्टोर नहीं करना है, स्टोर नहीं करना ना, हमें इंडेक्सिंग करनी है इसकी. इसने एरर क्या दिया है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ सीरीज इज एम्बिगियस यूजिंग एम्प्टी अ बूल एन आइटम एनी और ए डॉट ऑल. अच्छा, ये इसकी वजह से, एंड की वजह से, कंडीशन जो लिखा है ना इसकी वजह से. कोई नहीं, इसका पैसे करो. इसको प्रिंट कराते, इसको भी प्रिंट कराते. पहले वाले में तो इसने बोला गलत ये है, एक वैल्यू इसमें आई है 22 और एक वैल्यू इसमें आया है 130. मत समझ आई, दो वैल्यू हमें मिली है, एक है 22, एक है 130, जो कि इसकी रेंज से बाहर है. ठीक है, मतलब ये दोनों आउटलायर्स है. ठीक है, क्लियर है. इसको नोट करो एक बार, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो. इंटर क्वांटाइल रेंज IQR डिफाइन करना है और अपने आउटलायर को फाइंड आउट करना है.
एक प्लॉटिंग होती है, उसका नाम है बॉक्स प्लॉट। सुना आपने? नहीं सुना। बॉक्स प्लॉट विजुअलाइज करके आपको आउटलायर्स दिखा सकता है, बस दिखा सकता है कि भाई आपके डेटा में आउटलायर है या नहीं, आप विजुअलाइजेशन से देख सकते हैं, है ना। तो अभी तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन कौन से हैं, बट अगर सिर्फ आपको देखना हो तो आप बॉक्स प्लॉटिंग अप्लाई कर सकते हैं। बॉक्स प्लॉट के लिए आपको मैटप्लॉटलिब चाहिए होगा या सीबॉन्ड चाहिए होगा। हमने मैटप्लॉटलिब ले लिया, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt डॉट बॉक्स प्लॉट। क्या करना है, इसमें डेटा और जो पल्स है उसको अप्लाई कर देना है, और यहाँ पे लिखना है plt डॉट शो। तो ये आपको आपके पल्स डेटा का एक बॉक्स प्लॉट डिफाइन करके दिखाएगा। और इसने एक तो दिया है, इसने इधर नीचे नहीं दिया इसने। 22 क्या है, 22 तो 22 लोअर बाउंड अपर बाउंड है, ठीक है। इंडेक्स है शायद। इंडेक्स है, अरे हाँ एक ही है, राइट, एक ही है आपके पास। लोअर में तो एक भी नहीं मिला, मतलब नीचे कोई भी नहीं है। ऊपर में ही एक इसको अपर बाउंड से ऊपर की एक वो मिल गई 130 पे, जो यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, मतलब एक वैल्यू जो है वो आपको आउटलायर की तरह दिख रही है। ठीक है, तो हमें इससे मिल गया आउटलायर की वैल्यू, आउटलायर कहाँ पे है, कौन सी इंडेक्स पे है, और वैल्यू क्या है उसकी। ठीक है, अब जो वैल्यू आपको मिली है इसको हम आउटलायर बोल सकते हैं, इसको हम बोल देते हैं आउटलायर। ठीक है, अब जो आउटलायर आया है आपके पास, इस आउटलायर का जो इंडेक्स है, इंडेक्स मिल गया हमें, और उस इंडेक्स के डेटा को रिमूव करना है ना। इस पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा अगर आपको रिमूव करना हो तो आप यूज कर सकते हैं डेटा डॉट ड्रॉप। इस इंडेक्स का डेटा अगर रिमूव करना हो तो आप यूज करेंगे डेटा डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप में आप अपना इंडेक्स का वो नंबर बता देंगे। ठीक है, और यहाँ बता दोगे इन प्लेस इज इक्वल टू। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो हमें आउटलायर्स मिल गया, आउटलायर्स को हमने चेक कर लिया कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है, उस इंडेक्स को ड्रॉप पे डाल दिया और अपने डेटा को चेक कर लिया। चेक करते ही अभी आपको 22 इंडेक्स का डेटा यहाँ पे नहीं मिलेगा। 20 है, 21 है, 22 नहीं है, क्योंकि इस इंडेक्स का डेटा आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा भी होते तो भी रिमूव हो जाता। सर मैंने लोअर बाउंड अपर बाउंड जब प्रिंट करवाया तो एक टेबल फॉर्म आ रही है, पर उसमें ये नहीं बता रहा कि लोअर बाउंड कौन से इंडेक्स पे आउटलायर।
सर यहाँ प्रिंट करवाना तो इसमें बताया नहीं, बस टेबल लास्ट में बताएगा आपने ये प्रिंट 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 कराया, ये तो सीरीज इसने दे दिया खाली, अपर बाउंड का डेटा इसने गलत दिया है, अपर बाउंड में आपने फॉर्मूला गलत लिखा ना, इसलिए प्लस करो। फॉर्मूला ऐसा होता है, लोअर बाउंड का फॉर्मूला निकलता है क्वांटाइल 1 माइनस 1.5 से, और अपर बाउंड का फॉर्मूला निकलता है Q3 प्लस 1.5 RQ से, है ना, क्योंकि मुझे उसके नीचे और या उसके ऊपर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, बात समझे। तो क्वांटाइल 3 से ऊपर की वैल्यू चाहिए, इसलिए प्लस करते हैं। डॉट इसमें लेकिन एक ही कंडीशन मैच हुई है, दोनों कंडीशन मैच करानी ना। अच्छा, ये एंड का सिंबल, यहाँ पे एंड का सिंबल लगाना है, ये वाला, तो ये सारे आउटलायर्स निकाल के दे देगा, ऐसे लिख लो। अभी भी एरर दे रहा है ये, bitwise and not supported for the input types. Operational problem. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना इसको। तो एक साथ में ही आप यहाँ पे एंड का ये सिंबल लगा के, राइट, दोनों बाउंड चेक कर लो, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अब जो जो बाउंड आपका मैच होता रहेगा, जो ग्रेटर होगा या जो लेस होगा उस आउटलायर के एंड से, उसको आप इंडेक्स कर दो, तो सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। तो आउटलायर्स की सारी वैल्यू आपको दिख जाएगी। यहाँ पे अभी फिलहाल एक ही है, बट यहाँ पे आप दोनों आउटलायर्स देख सकते हैं। अभी यहाँ पे बीच में एंड लगा देंगे। आउटलायर्स, क्या बता रहा है,
91.375 114.37। अच्छा ओके, इन प्लेस कर दिया मैंने, आउटलायर हटा दिया अब इसने, इन प्लेस जो लगा दिया ना, अब आउटलायर हटा दिया इसने, अब नहीं दिखेगा आउटलायर। ठीक है, समझ आया? तो ये IRQ मेथड है, जिससे आउटलायर्स को पहले चेक करते हैं और चेक करने के बाद ड्रॉप करके उसके इंडेक्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कौन से कॉलम पे अप्लाई करना है, हर सबका कॉलम अलग अलग आउटलायर्स एग्जिस्ट करता है, हर कॉलम में अलग अलग। जैसे अभी हमने पल्स पे किया, आपको मैक्स पल्स पे करना है, मैक्स पल्स का अलग आउटलायर हो सकता है ना? कैलोरीज का एक अलग से आउटलायर हो सकता है, तो सबका आउटलायर अलग अलग होता है, हर कॉलम वाइज हम निकालते हैं उसे। ठीक है, क्योंकि सबकी क्वांटाइल अलग अलग है, हर एक कॉलम की क्वांटाइल डिस्ट्रीब्यूशन अलग होती है, इसलिए उनके नंबर ऑफ आउटलायर्स भी अलग हो सकते हैं। क्लियर है? आप इसी में चेक कर लो। अगर मैं यहाँ पे पल्स का देख रहा था, तो ये पल्स का आउटलायर दिखा रहा था, और अगर मैं इसका मैक्स पल्स का आउटलायर देखना हो, तो आप मैक्स पल्स का आउटलायर देख सकते हैं। ये मैक्स पल्स का एक आउटलायर है इसमें। ठीक है, कैलोरीज का देखना हो तो आप कैलोरीज का आउटलायर देख सकते हैं। अब जिसका भी आउटलायर देखना हो, पहले तो बॉक्स प्लॉट से देख लो उसको। कैलोरीज में कोई भी आउटलायर है ही नहीं, है ना? पहले से ही नहीं, पल्स में और मैक्स पल्स में था एक एक, तो पल्स वाला तो हटा दिया, मैक्स पल्स वाला आप हटा सकते हो। हाँ, तो जो प्रोसेस अभी हमने किया है वो लूप में लगा करके आप देख सकते हैं। तो लूप में लगाएंगे तो जितने भी कॉलम्स है सबका आपको आउटलायर मिल जाएगा। सबको हटाना है तो वहीं पे आप रिमूव करने का, ड्रॉप करने का प्रोसेस लिख दो। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल क्लीनिंग प्रोसेस। पांडास हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैटप्लॉटलिब वगैरह स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, प्लॉटिंग कैसे करते हैं, कोई डाउट नहीं? समझ आ रहा है? ठीक है, आपको? सर मैंने जब मैं सेव कर रहा था फाइल को, उसमें एक एरर आया कि वो परमिशन डिनाइड वाला, बट वो फाइल तो ही ओपन ही नहीं। कहीं तो ओपन है, या तो आपने यहीं पे ओपन कर रखी हो। यहाँ से तो मैंने हटा दी थी। हेलो सर। हाँ जी, सर मेरे में अभी क्या हुआ कि मैंने कल ना सारा फाइल्स का डेटा जो था कोड्स वोड्स वो मैंने सेव किए, और मैंने आज सिस्टम दोबारा ऑन किया तो मेरी ना सारी फाइल्स ही उड़ गई। सारी फाइल डिलीट हो गई? हाँ, सारा कोड ही डिलीट हो गया, ऐसे कैसे हुआ? प्रीवियस कोड जितना लिखा था। और सर ये ना दूसरी बार हो रहा है, पहले भी हुआ था और दोबारा हो रहा है। सिस्टम में वायरस है क्या कोई? नहीं, एक उसमें एक वो लिख कर आया था प्रॉम्प्ट सेव ऑल या एग्जिट, तो मैंने सेव ऑल कर दिया था तो सारा ही उड़ गया सर। उड़ा नहीं होगा, किसी जगह पे स्टोर हो गया होगा, आपको लोकेशन पता नहीं चल रही होगी। फोल्डर से ही सर मैंने फोल्डर खोला था मेरे ना, मैंने ये भी देख रहा हूँ कि मेरा जो वो साइज है ना फाइल का वो सब 0 हो गया, 0 KB। कोई नहीं, मैं भेज दूंगा फाइल। कौन कौन ठीक से है चाहिए, सर। स्टैट्स वाले? हाँ जी सर। ठीक, मैं भेज थैंक यू सर। दूंगा।
चलो मिलते हैं कल, और कल इसको कंटिन्यू करेंगे मैटप्लॉटलिब से। ठीक है, आपने